नमस्कार। तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि बोचहा विधानसभा के जो विधायक थे उनकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी की वजह से मृत्यु हो गई और ये विधायक वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की जो पार्टी है उनके विधायक थे। और उनके मृत्यु के बाद मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे थे कि हमारे ही उम्मीदवार बोचहा से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए उनका समर्थन करेगा। लेकिन भाजपा ने मुकेश सहनी को ये सीट ना देकर अपने पास रख लिया है और अपने उम्मीदवार का नाम भी सामने रख दिया है। सब अब वीआईपी की तरफ देख रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से तो बेबी कुमारी जो है वो उम्मीदवार बन गई है एनडीए की। अब मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मुकेश सहनी वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारना नहीं भूल सकते हैं। उम्मीदवार हम उतारेंगे और भाजपा को टक्कर देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर भाजपा को हराने की साजिश रच रहे हैं मुकेश सहनी। पूरी प्लानिंग हो गई है। मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट देने की बात चल रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस बात से कन्नी काटते हुए दिखे। कल एयरपोर्ट पर जब तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। अब इन सभी बातों पर जदयू ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर घर का कोई सदस्य रूठ जाता है तो उसे मनाने की जिम्मेदारी जो है वो घर के बड़े लोगों की होती है। अगर घर का कोई सदस्य रूठ कर जा रहा हो तो हम ऐसे उसे रूठ कर जाने नहीं देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जदयू मध्यस्थता भी करेगा। दोनों की लड़ाई के बीच सुलह करने की बात चल रही है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा को चाहिए कि वीआईपी को मनाकर एनडीए में ही रखे। अब बात यह है कि भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है तो वो अब पीछे तो हट नहीं सकती है। तो हटना अब मुकेश सहनी को पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। लेकिन मुकेश सहनी ये भी बार बार दावा कर रहे हैं कि हम वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे। हम लड़ने के लिए आए हैं, छुपने के लिए नहीं आए हैं। याद होगा उस होली के दिन, जिस दिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी, उस दिन मुकेश सहनी ने भी अपने सोशल साइट पर यह लिखा था कि होली के दिन सहयोगी पार्टी ने जो उपहार हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद, हम लड़ेंगे निषादों के लिए। और भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार कर ये साबित कर दिया है कि हम मलाह और के लिए, मलाहों के लिए अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष जितनी बड़ी होगी जीत उतना ही बड़ा होगा। ये भी बात कहा था, मुकेश सहनी ने कहा था। लेकिन अब बात ये है कि जदयू इसमें उतर आई है। जदयू ने चुप्पी तोड़ दी है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मध्यस्थता भी करेगी जदयू। भाजपा को मना लेना चाहिए मुकेश सहनी को, क्योंकि घर के सदस्य हैं। एनडीए एक घर है और उस घर के सदस्य हैं मुकेश सहनी। अगर मुकेश सहनी रूठ कर जा रहे हैं तो उन्हें हम जाने नहीं देंगे, उन्हें मना कर अपने पास ही रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुकेश सहनी मानेंगे या फिर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और ये जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर भाजपा को हराने की बात चल रही है, तो क्या ये बात सच्ची है, ये भी बात पता चल जाएगी। 24 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब देखने वाली बात ये है कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा और मुकेश सहनी का उम्मीदवार कौन होगा। अगर अमर पासवान राजद के उम्मीदवार हुए तो ये बात पक्की हो जाएगी कि मुकेश सहनी राजद के साथ मिलकर भाजपा को हराना चाहते हैं, क्योंकि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान। और अमर पासवान को वीआईपी का सदस्य बनाया गया था। जब मुसाफिर पासवान की मृत्यु हुई थी उसी समय अमर पासवान को ये कहा भी गया था कि वीआईपी का अगला उम्मीदवार बोचहा विधानसभा से अमर पासवान ही होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजद का कैंडिडेट कौन होता है।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।